लेकिन 34 साल के नौजवान ने बिहार की जनता का विश्वास जीत करके अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना करके, अब भारतीय जनता पार्टी बेचैन कितना थी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी तक को बार बार बिहार आना पड़ा। तेजस्वी प्रसाद यादव का लालू जी जितना झंझावत झेले, जितना कठिनाइयाँ झेले, जितनी परेशानियाँ झेले, दूसरे राजनेता कब का समझौता कर कि जिस तरह का राजनीति चल रहा है आप उस राजनीति से बचिए। देश के अंदर एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसलिए एनडीए को जिताइए। भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तेजस्वी यादव ने डबल सेंचुरी लगाई, 251 सभा बिहार में किए, फिर भी अपनी पार्टी को 4 से ज्यादा सीट नहीं दिला पाए। कहते तो ये थे कि एकदम जो है 22 से ज्यादा जीत कर लाएंगे। राहुल गांधी से वादा किए थे कि कम से कम 20 से ज्यादा, लेकिन वादे पे नहीं उतर पाए। कहाँ चूक हो गई तेजस्वी यादव से? उनसे पूछिए जो 40 का 40 कहते थे। उन लोगों ने जिस तरह की राजनीति की और जिस तरह से चुनाव सभा में 40 का 40 कहते थे तो 24 लाए। भाई सुन लीजिए ना, हम जनता के बीच में जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे। हमारे प्रति जनता का समर्थन दिखा, स्पष्ट रूप से दिखा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और हम जो 9 सीट और प्लस 1 निर्दलीय 10 सीट। कैसे कहिएगा निर्दलीय? इसी निर्दलीय को आपके तेजस्वी यादव ने कहा था कि या तो हमको दीजिए या एनडीए को दीजिए, याद है ना भाषण? हाँ, वो क्या कहते थे कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के नाम पर वोट लिए। दोहरी राजनीति और दोहरी सोच नहीं चल सकती है, स्पष्ट रूप से। दोहरी राजनीति तो तेजस्वी यादव ने किया। नहीं, तेजस्वी जी एनडीए को जिताने की बात कर दी थी। तेजस्वी जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरह का राजनीति चल रहा है आप उस राजनीति से बचिए। देश के अंदर एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसलिए एनडीए को जिताइए। और वैसे लोगों के प्रति आप राजनीति मत। पप्पू यादव से लालू यादव को डर क्यों लगता है? पप्पू यादव 2 लोगों से डरते हैं, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से। काहे डर लगता है? लालू जी विचारों के मजबूत स्तंभ हैं। लालू जी सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा हैं। लालू जी धर्मनिरपेक्षता के प्रति एक बड़े देश के अंदर संदेश वाहक हैं। और लालू जी कभी किसी से डरे नहीं हैं। लालू जी जितना झंझावत झेले, जितना कठिनाइयाँ झेले, जितनी परेशानियाँ झेले, दूसरे राजनेता कब का समझौता कर लिया। भाजपा वाले कहते हैं कि लालू जी को पप्पू यादव से इसलिए डर लगता है कि उनका बेटा जो है पीछे छूट जाएगा, पप्पू यादव आगे निकल जाएंगे। भाजपा को तेजस्वी जी से इसलिए डर लगता है कि तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में काम किया है उसके प्रति बिहार की जनता का समर्थन और विश्वास दिख रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कहने के लिए कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी तक को बार बार बिहार आना पड़ा। तेजस्वी प्रसाद यादव का जो राजनीतिक आयाम था, जो राजनीतिक सोच था, उसको बिहार की जनता ने स्वीकार किया। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एजाज जी, यदि तेजस्वी यादव की नौकरी वाली बात चलती तो आधी सीटें आपकी बिहार में होती। तेजस्वी का ये फार्मूला फेल हो गया। देखिए, आपको लगता है कि फेल हो गया, लेकिन हमको लगता है कि हम आगे बढ़ करके जीतने में सफल रहे। और बिहार की जनता ने जिस तरह से तेजस्वी जी पर विश्वास किया, वो मार्जिनल कहीं बिहार हुई है, मार्जिनल। कम से कम 25 सीट हम लोग बहुत कम वोटों से हारे जीते गठबंधन के साथ। तो इसी समझ लीजिए कि हमारे प्रति कितना विश्वास लोगों का था, कितना समर्थन था। अब भारतीय जनता पार्टी बेचैन कितना थी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के 4 मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार का पूरा कैबिनेट एक 34 साल के नौजवान के पीछे लगा रहा। लेकिन 34 साल के नौजवान ने बिहार की जनता का विश्वास जीत करके अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना करके जनता के बीच जो संदेश देने का काम किया, जनता ने उसको स्वीकार किया। ये बात आपको समझ लेना चाहिए। तो ये थे एजाज अहमद, अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, फिर भी जो है 4 सीट ही आई। अब देखना ये है कि विधानसभा का चुनाव 2025 में जब होगा तो तेजस्वी यादव कितना असर डालेंगे अपने नौकरी वाले मुद्दे पे, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।